फोकस नहीं रहता मेरा किसी काम पे, कंसंट्रेशन नहीं रहती, माइंड इधर उधर जाता रहता है। कोई काम करने लगता हूं तो मुझसे होता नहीं है, माइंड में हजारों चीजें इधर उधर से आती रहती हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये अपना मसला डिस्कस करते हैं। आजकल लगता है कि जैसे हर दूसरे बंदे का यही एक प्रॉब्लम है। पूछते हैं लोग कि कैसे अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव की जाए, कैसे अपना फोकस इंप्रूव किया जाए, क्यों नहीं होता। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बता दी जाएं जिससे आपकी कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव हो सके। तो सबसे पहले जी, क्यों नहीं आप फोकस रह पा रहे, क्यों आपकी कंसंट्रेशन एक चीज पे नहीं रह पा रही, इसकी मुख्तलिफ किस्म की कॉजेज हैं। सबसे पहले जो वजह हमें डीफोकस होने की या कंसंट्रेशन ना हो सकने की सबसे बड़ी वजह हमारी स्ट्रेस है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारा माइंड कुछ इस तरह से वर्क करता है कि हमारा फोकस नहीं रह पाता, कंसंट्रेशन हम लूज कर जाते हैं। क्योंकि स्ट्रेस में आमतौर पे होता है ऐसे कि हमारी बॉडी में एक्सेसिव लेवल ऑफ हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, वो रिलीज होता है। ऑब्वियसली अब एक चीज आपकी बॉडी में एक्सेसिव होगी तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी। जैसे कि अगर हमारा इंसुलिन, वो उसकी जो क्वांटिटी है वो ठीक तरह से बॉडी में रिलीज ना हो तो ऑब्वियसली क्या होता है, वो हमें डायबिटीज वगैरह के इश्यूज हो जाते हैं। इसी तरह से जब कॉर्टिसोल बॉडी में ज्यादा होगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, वो मुख्तलिफ चीजें करता है। एक चीज जो वो करता है, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है आपकी कंसंट्रेशन को लूज कर देता है। तो सबसे पहले जी, अगर आपको कोई एंजाइटी या स्ट्रेस या किसी और तरह का कोई भी ज़हनी मसला है तो आप इसको खत्म करें, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी एंजाइटीज को ओवरकम करें। इससे आपकी कंसंट्रेशन काफी हद तक बेटर हो जाएगी। उसके अलावा एक और बड़ा मसला कंसंट्रेशन या फोकस का ना होना, वो है हमारी आदतें। जी हाँ, हर इंसान की कुछ ना कुछ आदतें होती हैं, ज़हनी आदतें, जिसकी वजह से हमारा फोकस नहीं रहता। यानी कि क्या आदत है कि जी एक चीज पे टिकना ना, इम्पल्सिविटी, इधर देखना उधर देखना, एक चीज से उधर जंप करना, दूसरी तीसरी चीज से जंप करना, जिसकी वजह से भी हम एक काम को टिक के नहीं कर सकते और वो फिर हमारी आदत बन जाती है। उसके अलावा जी, कुछ लोगों की आदत है लेजीनेस। जी हाँ, सुस्ती। अक्सर पूछते हैं लोग कि सुस्ती का और कंसंट्रेशन का क्या मतलब। देखिए, जब हमारी लेजीनेस हमारे अंदर होती है, हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट होता है, फिर हम कोई काम करना ही नहीं चाहते। फोकस रह के कंसंट्रेशन को इंप्रूव करके ऑब्वियसली हम कोई काम ही करेंगे ना। लेकिन जब हमारे इनहेरेंट किस्म की लेजीनेस है, सुस्ती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारा कंसंट्रेशन ना करने की। जो सुस्त लोग हैं वो क्या करते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, ये करूं वो करूं, प्लान करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, लेकिन काम नहीं करते, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फोकस वगैरह के मसले होते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी वजह, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं हमारे, जिसकी वजह से हमारा फोकस नहीं रह पाता। कुछ काम की नेचर ऐसी है कि काम ही बड़े बोरिंग होते हैं, हम काम करना ही नहीं चाहते। थोड़ा सा काम करते हैं, उसके अलावा हमारा दिल ही नहीं लगता, दिल भर जाता है जैसे कामों से, और क्योंकि बोरिंग काम होता है फोकस नहीं हो पाता। अब इसको कैसे हैंडल करना है, आप अपने काम को जरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लें जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं। कुछ इस तरह के आप कोई प्लान कर लें, कुछ इस तरह के आप अपने काम के डायनामिक्स बना लें जिससे आपको वो काम करने में साथ साथ थोड़ा थोड़ा मजा भी आता रहे। उससे हमारी कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव होगा। इसके अलावा जी, एक और बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा फोकस जो है वो नहीं रहता। उसमें रिजल्ट्स अगर किसी काम में हमें नहीं मिलते, यानी कि इसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। अगर हमको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं मिलता, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे किसी काम के, तो ऑब्वियसली ये इंसानों की नेचर है कि हम उस काम पे फोकस नहीं रह सकते और कंसंट्रेशन भी लूज कर देते हैं। अब इसका क्या हल है, आप अपने काम को इस तरह से करते रहें कि उससे आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मिलते रहें, ताकि आप ट्रैक पे रहें। अगर आपने कुछ काम कर लिया तो जरूरी नहीं है कि हमने कोई बहुत ही परफेक्शनिस्ट होना है कि जब तक ये काम बहुत कोई अच्छी तरह से बड़ा हाई लेवल का नहीं होता तब तक हमने अपने आप को एप्रिशिएट या एक्नॉलेज करना नहीं है।
जब भी आपको रिजल्ट्स मिले, जब भी आप काम करें, आप अपने आप को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करते रहा करें, खुद एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करते रहा करें। इस तरह से आपके कंसंट्रेशन के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी या इस तरह के कोई मसले, उसकी वजह से अगर आपका कंसंट्रेशन या फोकस आप नहीं कर पाते, तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी एंजाइटीज को उसका ट्रीटमेंट करें, फिर आपके फोकस के मसले ठीक हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी किस्म के कोई मसले हैं, फोकस के या कोई और, या कोई एंजाइटी, स्ट्रेस के, इस तरह के किसी भी किस्म के मसले हैं और आप इनका हल करना चाहते हैं, आपसे ये मसले खुद सॉल्व नहीं हो रहे, इस सिलसिले में अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए नंबर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अपॉइंटमेंट दी जा सके और आपके मसाइल का हल किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।